Hello everyone, class 10th chapter 11 area related to circles question number 8 based on न्यू बुक सिलेबस। ये जो चैप्टर 11 नई बुक के अंदर 11 है और जो आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो उसके अंदर आपको ये चैप्टर मिलेगा 12 और ये एक्सरसाइज 12.2 है और नई बुक में 11.1 राइट। क्वेश्चन है हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, क्या एक स्क्वायर गार्डन है, स्क्वायर शेप गार्डन ये जिसकी साइड कितनी 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर, ये भी 15 मीटर और ये भी कितना 15 मीटर। ठीक है, स्क्वायर शेप है तो चारों साइड इक्वल होंगी इसकी राइट। तो उसके कॉर्नर के अंदर, यहाँ कोने के अंदर स्क्वायर है तो ईच एंगल 90 डिग्री। इसके कोने के अंदर क्या एक घोड़ा बांध रखा है रस्सी से, कितनी लंबी रस्सी से 5 मीटर लॉन्ग रोप। सी फिगर को देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो घोड़ा जितने भाग में घास चर सकता है मीन्स कौन सा पार्ट, वो ये 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है ये। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे घोड़ा क्या कर सकता है, घास को चर सकता है मीन्स ग्रेजिंग द ग्रास राइट। तो रेडियस, ये जो पार्ट बना हमारा सेक्टर है, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही होता है। क्वाड्रेंट में ये सर्कल का फोर्थ पार्ट, आप देखिए अगर ये कंप्लीट होता ये ऐसे, ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट है लाइक दिस राइट। तो ए रेडियस ऑफ पॉइंट क्वाड्रेंट मीन्स आर इज इक्वल टू 5 मीटर और एंगल ऑफ क्वाड्रेंट थीटा कितने डिग्री का 90 डिग्री का। ठीक, तो एरिया ऑफ दैट पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड in which the horse can graze, ठीक है, खेत का वो पार्ट जिसके अंदर घोड़ा घास चर सकता है। तो कितना थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर राइट। थीटा की वैल्यू, थीटा कितना हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360 पाई, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3.14 मीन्स 314 अपॉन 100 और रेडियस कितनी उसकी 5 मीटर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 9 4 जा 36, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो 157 अपॉन कितना 8 और 157 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये एरिया आ गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया। एरिया इज इक्वल टू 157 अपॉन 8 और 157 को 8 से हम डिवाइड करें 157 को 8 से। ठीक है, 8 1 जा 8, 7 7 72 5.0 0 48 2 0 0 और 4 0 यहाँ 0 5, तो ये आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जिसके अंदर जो घोड़ा है घास चर सकता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ ए 5 मीटर। ये कहता कितना पार्ट बढ़ जाएगा अगर रस्सी की लंबाई को 5 की बजाय कितनी कर दे 10। अभी ये क्या कर दी, ये लेंथ बढ़ा दी हमने। ठीक है, तो व्हेन लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो क्या पूछा इसने, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया।
ठीक है। तो ग्रेजिंग एरिया में कितनी इंक्रीज हो जाएगा वो, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो आपकी बार रेडियस बड़ी है तो हमने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। और माइनस उसमें से ये वाला जो पार्ट है हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट क्यों कर देंगे, किसी ने पूछा कितना बढ़ जाएगा, तो ये पार्ट बढ़ेगा, ये पार्ट, ये इंक्रीज हो जाएगा इतना पार्ट, ठीक है। और ये पार्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कंप्लीट एरिया निकाल के, ये कंप्लीट उसमें से ये वाला जो पार्ट है जो घोड़ा पहले ही ग्रेज कर चुका है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और कितना 19.625, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 पाई 3.14 मीन्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 रेडियस, ठीक है, माइनस 19.625, 0 0 यानी कि 100 से 100, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, 157, ठीक है। तो 157 को 157 को हम कितने से डिवाइड करें, 2 से, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 19.625, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी डिवाइड करेंगे पहले, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16.5 माइनस 19.625, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे करते हैं 78.5 में से 19.625 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल नंबर को सब्ट्रैक्ट ऐड करने के लिए, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, यहाँ कितना 4 यानी कि 14 माइनस 6 8, यहाँ 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, और ये हमारे पास बचा कितना 5, तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या हो जाएगा, घास का बढ़ जाएगा। कब है, अगर उसकी रोप की लेंथ यानी कि रस्सी की लंबाई को 5 की बजाय कितना कर दें, 10 मीटर लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रूच। ए ब्रूच इज मेड विद द सिल्वर वायर, ये ब्रूच है सिल्वर वायर से बना हुआ है, यानी कि ये जो सर्कुलर पार्ट है सिल्वर से बना हुआ है, ये पार्ट, ये सिल्वर से, राइट, ये पार्ट, ठीक है। ए ब्रूच इज मेड अप ऑफ सिल्वर वायर, आगे वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में है, विद डायमीटर, और इसका डायमीटर कितना, ये डायमीटर इसका 35 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, उसी तार का यूज कर रखा है 5 डायमीटर बनाने के लिए, 5, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर, ये थर्ड है, ये फोर्थ हो गया, और ये 5th डायमीटर है, ठीक है। इन डायमीटर को बनाने के लिए भी उसी वायर का यूज कर रखा है। विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट, जो सर्कल को कितने इक्वल पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेक्टर एज शोन इन फिगर, फाइंड फर्स्ट पार्ट। लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ये कहता है जो सिल्वर का यहाँ पे तार जो लगा रखा है उसकी लेंथ कितनी, टोटल कितना लंबा वायर है वो, तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सिल्वर वायर हमने कहां कहां पे यूज कर रखे, हमने यूज कर रखे तो सरकमफ्रेंस, ये बना रखी है, तो इज इक्वल टू कैसे निकलेगी लेंथ, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर, कि जो 5 डायमीटर हैं वो भी उसी वायर से इसने बना रखे हैं। तो सरकमफ्रेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 पाई आर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डायमीटर, कितना इसका 35 मिलीमीटर, तो 35, तो यहाँ से 2 पाई 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7, और रेडियस, रेडियस आएगा 35 अपॉन 2, बिकॉज डायमीटर 35 है तो रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस, ठीक है, प्लस 5, 5 को 35 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, और 5 3 जा 15, और 2 17, ठीक है। तो 7 5 जा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास आ जाएगा 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, तो ये प्लस 175, ये ऐड करेंगे तो 5 8 2, तो 285 मिली
मीटर इतने लंबे वायर के में रिक्वायरमेंट है, जरूरत है ये ब्रूच बनाने के लिए, राइट। सेकंड नंबर पार्ट है क्वेश्चन का, क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। तो नंबर ऑफ सेक्टर, कितने सेक्टर हैं टोटल, 10 सेक्टर हैं। तो 10 सेक्टर, ये जो कंप्लीट एंगल होता है ये सर्कल के सेंटर पे 360 होता है, लेकिन अब ये एंगल कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 10 पार्ट्स में। तो एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अगर एक सेक्टर के एंगल की बात करें मींस थीटा इज इक्वल टू 360 को डिवाइड कर दे कितने पार्ट में, 10 पार्ट्स में, तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा 36 अपॉन 360 डिग्री, पाई 22 अपॉन 7 एंड रेडियस है 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन 2, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। 36 से 360 को 10 पे, और 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 से 2, 2 1 जा 2, 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 को 35 से मल्टीप्लाई करें, 11 को 5 55, और 11 33 और 5 38 यानी कि 38 अपॉन 2 2 जा 4, और 385 को 4 से डिवाइड कर दें, 36 2 4 6 सॉरी 5 5 4 नहीं 5 24 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल 0, और 4 2 जा 8, फिर 2, और ये आ जाएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ ईच मतलब एक सेक्टर का एरिया इतना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 राइब्स, ताने, राइब्स बोलते हैं ताने, जैसे छतरी के 1 2 3 4 ऐसे ही 4 दूसरी साइड के अंदर है, इक्वली शेप, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, हमने मान लिया जो अम्ब्रेला ऊपर से देखे ना फ्लैट सर्कल दिखेगी, और कितने पार्ट उसके 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पार्ट उसके। फाइंड द रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव राइब्स, राइब्स होते हैं ये जिनको हम लोहे की जो हमारी छतरी के अंदर तारे लगे होते हैं उनको राइब्स बोलते हैं। इनके बीच का एरिया निकालना मीन्स उनके बीच के इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आर्क, और दो रेडियस के बीच का पार्ट है क्या, ये सेक्टर। और कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है देखिए आप, नंबर ऑफ क्या, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव राइब्स, तो कितने राइब्स बन गए, सेक्टर सॉरी, नंबर ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स कितने बन गए हमारे पास यहाँ पे 8, और एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, यानी कि थीटा 360 डिग्री को डिवाइड कर दें कितने से, 8 से, 8 पार्ट से, तो 8 से इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, राइट। देन फाइंड क्या करना, फाइंड द एरिया बिटवीन टू, देन एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव राइब्स, दो क्रमागत जो राइब्स हैं, यानी कि जैसे ये कंसेक्यूटिव राइब्स, इनके बीच का ये एरिया निकालना है। तो सेक्टर है थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई 20 गिवन नहीं है तो 22 अपॉन 7, राइट। और रेडियस कितनी हमारे पास 45 मल्टीप्लाई बाय 45, ठीक है। तो 45 वन जा 45, और ये 8 पे कंप्लीट इससे डिवाइड हो जाएगा, 8 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो हमारे पास अब ये बचा 11 मल्टीप्लाई बाय 45 अपॉन 4 को हम 7 से
डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। अब इनको मल्टीप्लाई करें 11 मल्टीप्लाई बाय 45 एंड 45, ये आ जाएगा 22,275 को हमें डिवाइड करना है कितने से 28 से, ठीक है। 28 से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 795.53 और क्या थे सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कार हैज टू वाइपर्स विच डोंट ओवरलेप। एक कार के अंदर दो वाइपर हैं जो ओवरलेप नहीं करते, मतलब आपस में टकराते नहीं। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ, तो लेंथ ऑफ ब्लेड ऑफ ए वाइपर्स, यानी कि किसका काम करेगी वो, रेडियस का काम करेगी यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। थ्रो एन एंगल ऑफ सेक्टर भी दे रखा है, एंगल ऑफ ए सेक्टर यानी कि थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। कैसे, जैसे मान लें एक की बात करते हैं हम, यहाँ पे कोई वाइपर है जो यहाँ से चलता है और यहाँ तक एक एरिया कवर कर रहा है, मान के चलते हैं, और कितना एंगल बना रहा है वो, ऐसे ऐसे ऐसे। एक दूसरा है 115 डिग्री का, और कितनी लेंथ इसकी, इसकी लेंथ दे रखी इसने 25 सेंटीमीटर, तो ये सेक्टर बन गया। ऐसे ही दो हैं तो क्या निकालना, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप। एक बार जब वो वाइपर चलेंगे ऑफ ब्लेड्स, ठीक है, तो कितना एरिया स्वाइप कर देंगे, वो कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ वाइपर्स 2 हैं, ठीक है। थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना 115 अपॉन 360 डिग्री पाई 22 अपॉन 7 और रेडियस का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 25, राइट। तो जो टर्म हमारे यहाँ पे कटेंगे उनको देखो, 5 से 5 दूनी 10 और 5 3 15, यहाँ पे 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से 2 1 जा 2 2 36, 2 1 जा 2 1 जा और 2 18, राइट। तो हमारे पास अब ऊपर तो बच गया भाई 23 मल्टीप्लाई बाय 11 और 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और नीचे है 18 और मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 625, ये आ जाएगा 1,58,125 अपॉन 18 को आप मल्टीप्लाई करें कितने से, 7 से, तो 126 और डिवाइड करें 1,58,125 को कितने से 126 से, तो ये आ जाएगा 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब दोनों वाइपर एक बार चलेंगे तो कितना एरिया 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को क्या कर देंगे, वो स्वाइप कर देंगे, मतलब उसको क्लीन कर देंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। पानी के नीचे चट्टानों के बारे में चेतावनी देने के लिए ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर। क्या करता है, एक लाइट हाउस है किसके अंदर, सी के अंदर, समुद्र के अंदर, वो क्या करता है रेड कलर की लाइट स्प्रे करता है इतने एरिया में, ये जो एरिया है इसके अंदर, ठीक है। कितने डिस्टेंस तक, 16.5 किलोमीटर तक। तो क्या बन गया हमारे पास, ये जो शेप है ये देखिए आप, ये शेप जो बनेगी वो है सेक्टर। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द स्वाइप शिप्स आर वार्ड। वो एरिया निकालना जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती है, राइट। तो सबसे पहले एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, राइट। और रेडियस क्या हो जाएगी,
रेडियस यानी कि जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी r इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। एरिया ऑफ द सी, एरिया ऑफ द सी या एरिया ऑफ सेक्टर ओवर विच द शिप्स आर warned is equal to theta upon 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री पाई 3.14 मीन्स अपॉन 100, आर का स्क्वायर 16.5 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन 10 और यहाँ भी पॉइंट को हटाएंगे तो 10, राइट। तो 0 से 0 2 4 2 जा 8 और 4 9 जा 16, सॉरी 4 9 36 9। इसके बाद और देखिए आप 6 और 5 11 3 से 3 3 जा 9, इसको एलिमिनेट करेंगे 3 से 3 5 जा 3 5 जा, राइट। फिर 3 1 जा 3 3 5 जा 3 5 जा, फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 से ये आ जाएगा 157 और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर ओनली 100 है तो उसको आप आगे एलिमिनेट नहीं करेंगे, हो भी नहीं रहा वो, तो बचा कितना 157 मल्टीप्लाई बाई 11 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 अपॉन कितना 100। तो 157 को 121 से मल्टीप्लाई करना है, 157 को मल्टीप्लाई करना है 121 से, तो ये आ जाएगा 18,997 और अपॉन कितना 100। ठीक है, तो ये आएगा 2 के बाद पॉइंट लेंगे 189.97 किलोमीटर